Hello and welcome, guys, for this new series in the subject of statistics. So, today will be our first session in this series of stats. So, what stats actually is, it's a branch of applied mathematics. So, there are lots of branches of mathematics. Applied mathematics is one of them, which deals with data. Primary usage of statistics is deals with data. So we have to study how to manage data in this statistics. And data is classified as three main types. You have discrete data, you have grouped without classes, and then you have grouped with classes. This class is also there now further categorized continuous and non-continuous. They are further, so with that we'll do later on. So first let's see, the reason I am specifying on this is the formulae will be different for three categories. So whenever a question appears in the examination, the first and foremost thing which we have to detect is what type of data it is. तो सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़ के ये हमारा रहेगा कि हमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन है वो कौन से डेटा के रिगार्डिंग है. Is the question regarding discrete? Is the question regarding group without classes? Or is the question regarding group with classes? तो सबसे पहला, तो कभी कभी तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा. तो अगर क्वेश्चन कुछ इस सॉर्ट का रहेगा या उस सॉर्ट का रहेगा तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा. अगर तो नहीं तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा जॉब कि हम डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे. तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, आपको इंडिविजुअल वैल्यूज मिलते हैं. तो अगर मैंने ये बता दिया कि विराट कोहली के पिछले 5 इनिंग के स्कोर्स ये है, तो पहले इनिंग में जो लास्ट 5 इनिंग्स उसने खेला है तो 17, 9, 81, 95, 100 और 5. तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज जब मिलते हैं इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, और ये n जाते हैं. तो ये ईच वैल्यू इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल n. ऐसे आप अपने 5 सब्जेक्ट के स्कोर्स भी कर सकते हो भाई. आउट ऑफ 100 आपके जो 5 सब्जेक्ट जो HSC में आपके 12 स्टैंडर्ड में जो आपके स्कोर्स थे, तो हिस्ट्री में 98, साइंस, मैथमेटिक्स, मराठी, and whichever was the other subject. So if these are your scores, तो आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हुए 5, और इनका समेशन आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स होगा. तो जब डेटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि इंडिविजुअल वैल्यूज मिलते हैं आपको, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा. क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रीट. कि हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनकी हाइट चेक करना है. तो 5.11 एक बंदे की हाइट है, 5.10 दूसरे की है, 5.9 है, फिर 5.9 का दूसरा भी है, और फिर 5.6. तो इसमें डेटा रिपीट भी हो सकता है. डेटा कैन रिपीट ऑल्सो, कि आपको 80 दो सब्जेक्ट में मिल सकते हैं. ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी है. विराट जो है एक ही स्कोर 2 इनिंग में मार सकता है बैक टू बैक, तो इसमें भी 5 मारा, उसमें भी 5 किया, ऐसा भी पॉसिबल है. तो डेटा कैन रिपीट इन दिस, और जितने सैंपल होंगे वो आपका n का वैल्यू होगा. तो n का वैल्यू 5 है. कितना हो गया अभी 6 हो गया, क्योंकि मैंने एक स्कोर ऐड किया. इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें कितना है, इसमें 5 है. सो डेटा जब इस टाइप का होता है इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा. फिर है ग्रुप विदाउट क्लासेस. उसमें क्या होता है, n और f दिया जाता है आपको. तो ये n है और ये उसका फ्रीक्वेंसी f है. तो इसका कैसे एग्जांपल है कि नंबर ऑफ किड एंड फैमिलीज इन अ सोसाइटी. तो 0 किड्स वाले एक सोसाइटी में 10 फ्लैट है. तो 10 फ्लैट ऐसे है जिसमें कोई भी किड नहीं रहता है, तो 0. तो 0 किड वाले कितने फ्लैट्स है सोसाइटी में? 10.
एक किड, जिस घर में एक बच्चा है, ऐसे कितने घर हैं? 5। 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेट्स से स्कूल गोइंग किड्स, तो कितने घर हैं? 7। और 3 बच्चे हैं जिस सोसाइटी में, वो कितने घर हैं? 3 घर हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने घर हुए, तो आपको टोटल निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन करना है। क्या करना है? द समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स। तो कितने हुए? 10 और 5 15, 15 और ये 10, तो 25 फ्लैट हुए। क्या हुए? तो समेशन, now how do I show you summation sign in paint? I'll have to draw it. वो z होता है ना उल्टा, जैसे z जैसा होता है, rather it's not z, it's a e, उल्टा e, कुछ कुछ इस नेचर का वो सिंबल होता है। तो समेशन ऑफ विच कॉलम? द f कॉलम। तो कितना होगा इसमें अभी टोटल? 25। तो टोटल फ्लैट कितने सोसाइटी में? 25 फ्लैट है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल N। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल N, नंबर ऑफ सैंपल्स जिसको बोलेंगे। इधर कैपिटल N कितना था? इधर भी कैपिटल N कितना था? इधर कैपिटल N कितना था? 5। तो ये हो गया ऐसा। तो डेटा अगर कुछ इस फॉर्मेट में होगा कि N और F दिया जाएगा कि ये नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, तो ये अगर 25 जो फ्लैट्स है इसका अगर डिस्क्रीट वैल्यू दिया जाता, तो सर्वे में हमने देखा तो हमको ऐसा मिला कि हम पहले घर में गए, पूछा कितने बच्चे हैं, तो उसने बोला 1। दूसरे घर में गए, उसने बोला 0। तीसरे घर में गए, उसने बोला 0। चौथे घर में गए, उसने बोला 1। पांचवें घर में गए, उसने बोला 2। फिर एक ने बोला 3, फिर 1, फिर वापस 1, फिर 2, तो ऐसे फिर 3। तो ऐसा अगर मैं 25 बार लिखूं तो वो हो जाएगा डिस्क्रीट डेटा। तो मैं हर घर में, जैसे बच्चे नहीं वो फॉर्म लेके उनको बोलते हैं स्कूल से हर घर में जाओ और पैसा कलेक्ट करके लाओ, तो बच्चा हर घर में गया, तो वहां उसने पूछा आपके घर में कितने बच्चे? उसने बोला, फर्स्ट फ्लैट वाला ने बोला 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 फ्लैट का हो गया। ऐसे ही वापस हो गया 0। तो अपने को 0 कितने बार करना पड़ेगा? 10 बार करना पड़ेगा उसको। तो डिस्क्रीट डेटा को थोड़ा सा और वो लोग कंडेंस करते, डेटा को और शॉर्ट करके प्रेजेंट करते, क्योंकि ऐसा दिखाना विल बिकम वेरी टायरसम। अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो जो मेरे 5 1 जो 5 बार आने वाला था वो आ चुका है, 1 2 3 4 और 5। अब 0 कितने बार आएगा? 10 बार। तो 1 2 3 4, और 2 कितने बार आएगा? 7 बार। तो 2 2 2, फिर 3 कितने बार आएगा? 3 2 1 3, तो 3 भी हो गया मेरा, 1 2 और 3, तो 3 बार आ गया, तो वापस 3 नहीं आएगा। और 1 कितने बार आ गया अभी? 1 2 3 4 5 6 बार। तो ऐसे मुझे 10 बार 1 करना पड़ेगा। 10 बार 1 हो गया, 1 5, ओके 10 बार 0 है, रादर 10 बार 0 है। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि डिस्क्रीट डेटा को ऐसे हम लोग फिर शो कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 फैमिली जो 0 बच्चे वाली, एक फैमिली वाले 5, 2 फैमिली वाले 7, फिर ऐसे 2 भी अपने को। तो ऐसा जो डेटा 25 बार लिखा गया उसको मैंने इस फॉर्मेट में शो कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया? ग्रुप डेटा विदाउट एनी क्लास। और जितना f है उसकी जो समेशन है उसको हम बोलेंगे कैपिटल N। कैपिटल N बोलते नंबर ऑफ सैंपल्स। कैपिटल N बोले तो क्या, कितने मुझे सैंपल्स मिले स्टडी करने के लिए। तो मुझे सिर्फ 25 घरों को देखने बोला गया था। तो सोसाइटी में तो ऐसे 150 घर है, बट मैंने सिर्फ 25 घर का जो है डेटा जमा किया था। तो मेरे सैंपल कितने हुए? टोटल 25। तो ये N और ये F। ओके, इसको आप X भी बोल सकते हो अगर आपको कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये X करके आता है, तो दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। तो अगर सिर्फ आपको N वैल्यूज दिए तो डिस्क्रीट डेटा, X और F दिया है तो ग्रुप डेटा विदाउट क्लासेस,
और ग्रुप डेटा विद क्लासेस क्या होता है, आपको ऐसा रेंज दिया जाएगा, डेटा का क्या दिया जाएगा, रेंज ऑफ वैल्यूज। तो रेंज ऑफ वैल्यूज में देखो, तो 0 टू, तो ये क्या है, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ FY BCA। तो 0 to 10, तो एक सब्जेक्ट का समझो स्टैटिस्टिक्स का एक टेस्ट लिया था मैम ने, एक क्लास टेस्ट लिया था, तो उस क्लास टेस्ट में ये स्कोर्स निकले। तो 0 to 10 कितने बच्चों ने स्कोर किया, 5। तो इसका भी अगर मैं डिस्क्रीट में शो करूं तो वो डेटा ऐसा होगा कि किसी स्टूडेंट को 5 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 9 मिले, किसी को 3 मिले, किसको वापस 8 मिले। तो कितने हुए बच्चे जिनको 0 से 10 मिला, 5। फिर 11 से लेकर 20 तक कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे। तो ऐसे 15 बच्चे होंगे जिनका स्कोर 11 to 20 होगा। तो 12 एक को मिला, एक को 13, वापस एक 12, वापस एक 15, वापस एक 19, वापस एक 15, फिर एक 17। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे। तो क्वेश्चन में ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि आपको डिस्क्रीट डेटा भी अगर मिले तो आप डिस्क्रीट डेटा को दोनों फॉर्मेट में कन्वर्ट करके शो कर सकते हो। तो ऐसे कितने हो गए अभी ये, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर जो है वो 11 से 20 के बीच में। फिर 10 बच्चे ऐसे हैं जो 21 से 20 के बीच में है। तो आपको रेंज मिलता है 21 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10। तो वो स्कोर होंगे ऐसा 22, 28, 29, 21, 23, 24, 26। It can be in any random order. No need to, ऐसे नहीं सॉर्टेड होना जरूरी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 28। तो ये हो गए 10 बच्चे। फिर 31 से लेकर 40 के बीच में 8 बच्चे हैं। तो 36, 37, 33, 34, 33, 36, 36, 38। तो ये 8 बच्चे हो गए। और 41 से लेकर 50 तक 2 बच्चे हैं। एक को 45 मिला, एक को 48 मिला। तो टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में। तो वही लॉजिक जो इधर था, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सेम लॉजिक, n विल बी व्हाट, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो रहा है इसका समेशन, 5 और 15, 20, 30 और 10। तो टोटल बच्चे क्लास में है 40। तो टोटल 40 स्टूडेंट्स हो गए हमारे क्लास में। सो इफ वी आर गिवन डेटा इन discrete format, we can convert it easily in group without classes and group with classes. अब ग्रुप विद क्लासेस में दो कैटेगरी आ जाती है, जैसे मैंने बताया शुरू में, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। क्या आ जाती है दो कैटेगरी, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ये दो कैटेगरी आ जाती है इसमें, इंक्लूसिव, और दूसरी कैटेगरी है एक्सक्लूसिव। ये किस में आते हैं, सिर्फ ये ग्रुप विद क्लासेस में आते हैं। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म करें, जैसे नॉर्मली मैं पढ़ाता हूं, तो मैं नॉर्मली इसको क्या बोलता हूं, डिस्क्रीट, ताकि बच्चों को याद रहे। इसको मैं बोलता हूं अनग्रुप्ड, बीच वाले को, और इसको मैं बोलता हूं ग्रुप्ड, ताकि एक ही वर्ड में हम समझा सके कि भाई डेटा कौन से टाइप का है। तो ये हो गया मेरा डिस्क्रीट, अनग्रुप्ड और ग्रुप। कैपिटल जी इधर भी लिख देंगे ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि भाई छोटा जी लिखा है, मतलब हमको छोटा जी लिखना है क्या। तो ऐसा ये ग्रुप डेटा। तो जिसको अगर ये समझ में आ गया, ग्रुप विदाउट क्लासेस और ग्रुप विद क्लासेस, तो वो समझे। और जिसको ये नहीं है तो फिर डिस्क्रीट, अनग्रुप्ड और ग्रुप। अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है ये देखना है अपने को। तो ये दो वैल्यू देखना है, अपर बाउंड। देखो ये लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। जब एक ऊपर वाली क्लास का अपर और नीचे वाली क्लास का लोअर ये डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे इंक्लूसिव। क्या बोलेंगे इसको, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये इंक्लूसिव लिखा है। तो जब ये दोनों सेम नहीं होते तो क्या, व्हेन द अपर
is not equal to the lower. So I'll just show a not equal to over here. So when the upper is not equal to lower, that is inclusive. That is inclusive. And when the upper is equal to lower, तो कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है. So at times you can show this like this also, कि 0 से 10 5 बच्चे हैं, फिर 10 से 20, तो ये रेंज जो हो रही है अभी, तो 10 से 20 कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं. तो अभी देखो ऊपर का अपर और नीचे का लोअर, ये दोनों सेम नंबर्स है. और फिर अब यहां पर क्या आएगा? 20 से 30 कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे. फिर क्या आएगा? 30 से 40 कितने बच्चे हैं? 8. और फिर 40 से 50 कितने बच्चे हैं? 2. तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव. क्या बोलते हैं इसको? अब इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं हम लोग? और यही हम लोग यूज करते हैं. We never use inclusive. So if the question is given in inclusive, we have to convert the inclusive to exclusive. अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव में दिया है, कभी भी इंक्लूसिव से सॉल्व नहीं करना. हमेशा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना और सॉल्व एक्सक्लूसिव से ही करना. हमेशा इंक्लूसिव हम कभी यूज नहीं करते. नेवर यूज्ड. वी ऑलवेज कन्वर्ट द इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव. अब इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? कि अगर किसी स्टूडेंट को मार्क्स मिल गए हैं 10, तो अगर कोई स्टूडेंट है उसको मार्क्स मिले हैं 10, अब उसको आप कौन सी कैटेगरी में फिट करोगे? ऊपर वाली का नीचे वाली? तो हमेशा जो नई क्लास होती है, फ्रेश क्लास, उसमें डालने का उस स्टूडेंट को, इसको एक्सक्लूड कर देने का. इसके लिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव. तो ये 10 जो है वो इसमें जाएगा. जो फ्रेश क्लास होगी ना, उसके काउंट में उसका नंबर बढ़ेगा. तो इसके काउंट, उसका काउंटिंग इसमें रिफ्लेक्ट होगा, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे. इसको क्या कर देंगे हम? एक्सक्लूड. तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे. तो इसका नाम एक्सक्लूसिव है. ठीक है. तो अगर किसी स्टूडेंट को मिले मार्क्स 20, क्या मिले मार्क्स? तो अगर किसी स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिले, तो उसको 20 हम किस में इंक्रीज करेंगे? बोलो कौन से क्लास में उसको इंक्रीज करेंगे? इस 20 वाले को इसको किस में इंक्रीज करेंगे? इसमें क्या? इसमें. करेक्ट, इसमें डालेंगे उसको. 20 वाला स्टूडेंट इसमें जाएगा 20 to 30 में. 10 to 20 में नहीं जाएगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा. तो हमेशा हम लोग काम करते हैं एक्सक्लूसिव में. अब इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे कन्वर्ट करने का? बहुत सिंपल है. इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे कन्वर्ट करने का? ये जो दोनों नंबर में डिफरेंस क्या है, इसके अपर में और इसके लोअर में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है. 11 minus 10 is 1, 21 minus 20 is 1, 31 minus 30 is 1, 41 minus 50 is 1. कभी कभी ये डिफरेंस ज़्यादा भी होता है, कभी कभी ये डिफरेंस ज़्यादा भी होता है. जैसे अगर मैंने क्लास लिख दिया 0 to 10 और फिर मैंने लिख दिया 15, या अगर ओके फिर मैंने लिख दिया 15 to 25, फिर मैंने लिख दिया 20 to 35 और फिर लिखा मैंने क्या? 40 to 45. ऐसा अगर मैंने लिख दिया, समझो. तो इसमें क्या है डिफरेंस? कितना है? 10 और 15 में कितना डिफरेंस है? 5. ओके 15 to 20 आना चाहिए था इसको. 15 to okay, this range will keep of 10 only. This range will keep of 10. So 0 to 10 और फिर 20 to 30. लेट्स से 20 to 30. फिर ठीक है.
फिर 10, फिर 40 से 50 और फिर 60 से 70। समझो ये अपना ऐसा उन्होंने क्लासेस दे दिया। अगर ऐसा क्लास दे दिया है तब हमको लोअर और अपर में डिफरेंस देखना है। तो कितना डिफरेंस है 10 और 20 में? कितना डिफरेंस है 10 का। 30 और 40 में कितना डिफरेंस है 10 का। 50-60 में कितना डिफरेंस है 10 का। ठीक है, तो विल स्टिक बैक टू आवर ओरिजिनल एग्जांपल। तो इनमें डिफरेंस कितना है 10 और 11 में 1, 20 और 21 में 1, 30 और 31 में 1, 40 और 41 में 1। तो वो जो डिफरेंस है पहले उसको फाइंड आउट करने का। तो डिफरेंस लेट्स से उसको हम डी बोलेंगे, उसको हम डी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, उसको बोलेंगे 1। और फिर निकालने का d by 2। देन व्हाट टू फाइंड आउट? फाइंड d by 2। तो व्हाट इज d by 2? d by 2 will be half because it will be 1 by 2 which will be 0.5। ओके, तो आजकल का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिचुएशन है, तो क्या हो रहा है? रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर। रिच इज गेटिंग, अंबानी का हर क्वार्टरली अमाउंट डबल से ट्रिपल होते जा रहा है, और जो पुअर है वो लेबर क्लास वो पुअर टू पुअर होते जा रहा है। तो रिच इज गेटिंग रिचर और पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो अगर ये लॉजिक समझ में आ गया आपको, तो मनी ऐड किधर हो रहा है? कौन से कैटेगरी में मनी ऐड हो रहा है? अपर क्लास को। और मनी रिमूव किससे हो रहा है? सब्सट्रैक्ट कहां से हो रहा है मनी? लोअर क्लास से। तो ऐसे क्या करने का, फिर ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस उसको अपर क्लास को ऐड करने का और लोअर क्लास से माइनस करने का। तो ये जो 0 to 10 है, तो डिफरेंस कितना है 0.5। तो 0.5 अपर को ऐड करो, लोअर से सब्सट्रैक्ट करो। तो अपर 0 से सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो गया? ये माइनस 0.5। तो उसको 0 रख दो। ओके चलो, जस्ट फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक। और अपर में ऐड करो तो क्या हो गया? 10 प्लस क्या हो गया? 10.5। ऐसे ही लोअर से सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो गया? 10.5। और अपर में ऐड करो तो क्या हो गया? 20.5। लोअर से सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो गया? 20.5। और अपर में ऐड करो तो कितना हो गया? 30.5। लोअर से सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो गया? 30.5। और अपर में ऐड करो तो क्या हो गया? 40.5। ओके, लोअर से सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो गया? 40.5। अपर में ऐड करो तो क्या हो गया? 50.5। तो अभी देखो ये हो गया अभी एक्सक्लूसिव। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो हमेशा हमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके ही ऑपरेट करना है। तो ये सेशन था कि डेटा कितने टाइप का है और कैसे हम डेटा को तीनों टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर डेटा हमको डिस्क्रीट वैल्यू में भी मिला तो हम कैसे डिस्क्रीट वैल्यू के बावजूद उसको अनग्रुप में भी शो कर सकते हैं, और कैसे डिस्क्रीट वैल्यू मिलने के बावजूद उसको हम ग्रुप में भी शो कर सकते हैं। और ग्रुप के दो कैटेगरी है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव हम कभी यूज नहीं करते। इंक्लूसिव डेटा दिया जाएगा तो उसको यूज मत करना उसके ओरिजिनल फॉर्म में, उसको पहले कन्वर्ट करना एक्सक्लूसिव में और फिर यूज करना हमेशा। और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या है कि जो अपर और लोअर में डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालो, उसका हाफ करो। तो हाफ जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है? अपर बाउंड को ऐड करना है, लोअर बाउंड से सब्ट्रैक्ट करना है। Clear? Hope this video is helpful for your understanding in statistics, and the future sessions will cover the details. So then we'll have mean median mode, right? You'll have central tendency, right? So mean median mode is formulas will change. Discrete के formulas mean median mode के अलग है, ये याद रखना हमेशा। तो मैं ये इसके लिए बता रहा हूं। और ग्रुप के जो अपना अनग्रुप जिसको हम बोलेंगे ग्रुप विदाउट क्लासेस, उसके फॉर्मूलाज अलग हैं, और जो ग्रुप विद क्लासेस है उसके फॉर्मूलाज अलग हैं। तो हमको टोटल 9 फॉर्मूलाज, अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं तो हमको टोटल 9 फॉर्मूलाज पे कमांड चाहिए। ये 9 फॉर्मूला आपको थरली आना चाहिए।
तो इसके सबसे पहले अगर आपको मालूम होगा डेटा किस टाइप का है तभी तो फॉर्मूला उस टाइप का लगा पाएंगे। डेटा में ही अगर कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला अगर लर्न भी है तब भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले ये करना है और फिर हम सेंट्रल टेंडेंसी पे जाएंगे। तो डिस्क्रीट का मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है, अनग्रुप्ड का मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है और ग्रुप का मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है, ऐसे हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, वो सब इनके लिए कैसे ऑपरेट करना है हम सीखेंगे। ओके, सी यू guys later then.